नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से अपनी पार्टी के बड़े नेता हरीश रावत को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत की राजनीति गंभीर नहीं है। उनके अनुसार हरीश रावत कई बार ऐसा काम कर देते हैं जो कभी नहीं नए नेता नहीं करते हैं। और हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा है कि अब हम ऐसे पड़ाव पर हैं जब हमें गंभीरता दिखानी चाहिए। तो कांग्रेस में भीतरी कलह लगातार जारी है, अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। एक बार फिर से हरक सिंह ने हरीश रावत पर निशाना साधा है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल हरीश रावत गंभीर नहीं है राजनीति को लेकर के। ये बड़ा निशाना साधा गया है और बड़ा निशाना माना जा रहा है। दरअसल हरीश की राजनीति गंभीर नहीं है, हरक सिंह ने कहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी कलह लगातार चल रही है, देखने को मिल रही है, नेताओं के छोड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है, बावजूद कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये बात को समझने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं कि जो अंदरूनी कलह है वो उनके लिए बेहद घातक साबित हो सकती है? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस का कुंभा है जो सुधरने का नाम नहीं लेता। लगातार ये दावा किया जाता है कि सब हम एकजुट होकर जो है कांग्रेस के सिपाही के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन हम्म। हालात जो है बताते हैं कि कांग्रेस के सिपाही कितनी मजबूती के साथ जो है जंग लड़ रहे हैं। जहां विपक्ष जो है सदन के भीतर कमजोर साबित हो रहा है, तो सड़कों पर जो है कांग्रेस संगठन ही कमजोर साबित हो रहा है। इस बात को हम नहीं बल्कि हरक सिंह रावत स्वीकार कर रहे हैं। हरक सिंह रावत ने कल सीधे तौर पर जो है निशाना साधा हरीश रावत पर भी कि हरीश रावत को अबोध बालक की तरह जो है राजनीति कर देना छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और जरूर कही कि जो टूने और टोटके की जो राजनीति होती थी उससे जो है बचना चाहिए। इस तरीके की राजनीति को लोग पसंद नहीं करते, जिससे कांग्रेस को लगातार नुकसान हो रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के जो बिगड़े बोल हैं वो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरक सिंह रावत जिस तरीके के आरोप हरीश रावत पर मंडते हुए दिखाई दिए, उससे लगता नहीं कि कांग्रेस के भीतर बहुत कुछ सही चल रहा है। जहां प्रीतम सिंह और तमाम नेताओं ने कल उनसे मुलाकात करते हुए कांग्रेस को एकजुट करने का दावा किया, तो वहीं हरक सिंह रावत ने अपना तर्क देते हुए जरूर कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं को बचना होगा कि वो अलग से बयानबाजी करें या पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी करें, क्योंकि हरीश रावत लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी होता है। इस बात को हरक सिंह रावत ने स्वीकारा भी और एक नसीहत भी कही जा सकती है कि उन्होंने नसीहत भी दी कि इन चीज़ों से हरक सिंह रावत को हरीश रावत को बचना चाहिए। जी लेकिन सौरभ, क्या ये नहीं लगता है कि जो हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जो पहले भी तल्खियां देखने को मिल रही थी, बीच में उसको सब सुधारने की कोशिश की गई पार्टी की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से अब वो तल्खी सामने नजर आने लगी है? देखिए, आपको बता दूं कि हरक सिंह रावत सूत्र बताते हैं कि अपने लिए भाजपा में एक बार फिर जमीन तलाशने लगे हैं, जिसके चलते एक बार फिर उन्होंने हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो कई बड़े नेताओं से हरक सिंह रावत की मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि किन नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन उन्होंने हरीश रावत पर, जब वो बीजेपी में थे तब जो है तंज कसते थे, तमाम तरीके की तल्ख टिप्पणियां करते थे, अब एक बार फिर उन्होंने उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरक सिंह रावत का झुकाव बीजेपी की तरफ और कांग्रेस की तरफ कम दिखाई दे रहा है, जिससे गुटबाजी का नाम भी कांग्रेस में दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन इस बीच सौरभ, जिस तरीके से आपने बताया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से हरक सिंह रावत की मुलाकात भी चल रही है। हरक सिंह रावत के लिए मुझे लगता नहीं कि इतना आसान होगा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि चुनाव के ऐन वक्त पहले जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था और उसके बाद कांग्रेस में उन्होंने शामिल हुए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि दरअसल उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और किस तरीके से फूट फूट कर रो भी रहे थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाना इतना आसान होगा और अपने राजनीतिक अवधि को बढ़ा पाना इतना सरल होगा?
देखिए, राजनीति में परमानेंट ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन। इस बात को जो है इनकार नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल। हरक सिंह रावत पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में, फिर जो है कांग्रेस में अब आए हैं। तो लिहाज़ा इस चीज़ का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हरक सिंह रावत, क्योंकि अब देख चुके हैं कि कांग्रेस के हालात किस तरीके के हैं, यहाँ पर नेताओं के बिगड़े बोल किस तरीके से पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि उनका राजनीतिक करियर जो है चौपट होता चला जाए, बिल्कुल। क्योंकि अभी उनको विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला। इसके बाद जो है पहला मौका है जब हरक सिंह रावत अब जब अपने राजनीतिक करियर में ना विपक्ष में है और ना सत्ता पक्ष में, हम्म। लिहाजा जो है हरक सिंह रावत जो है किसी भी चुनाव को नहीं जीते हैं, चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में हरक सिंह रावत छटपटा भी रहे हैं कि उनको भाजपा में जो है जल्द से जल्द शामिल कर लिया जाए। इस चीज़ को जो है सूत्र बता रहे हैं, लेकिन ये तब तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाएगा जब तक जो है कांग्रेस की तरफ से या भाजपा की तरफ से कोई ठोस जो है बयान जारी नहीं हो जाता। हालांकि हरक बिल्कुल। सिंह रावत भी अभी भाजपा में जाने को इनकार कर रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत जब भी कोई काम करते हैं तो वो एकाएक होता है, वो अचानक से ही कोई स्टेप ले लेते हैं। ऐसे में जो है हरक सिंह रावत के साथ इन नेताओं की मुलाकातें और इनको मान मनोबल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जो है दूसरे दलों में जो है सदस्यता ले रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के हालात क्या हैं। और हरक सिंह रावत उन तमाम चीज़ों को भी देख रहे हैं जिससे ये कहा जा सके कि पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं, कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सौरभ। और रुख करेंगे अब अगली खबर का। उधर पद्मश्री अवधेश कौशल का आज सुबह निधन हो गया है। बता दें कि दून के मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। 86 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री अवधेश कौशल के निधन पर समाज के कई वर्गों ने दुख प्रकट किया है। 80 के दशक में दून मसूरी के बीच लंबे समय से चल रही चूना भट्टा खदानों को बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो पद्मश्री अवधेश कौशल का निधन हो गया है। मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और चूना भट्टा खदान को बंद कराने में बेहद अहम भूमिका मानी जाती रही है कि दून मसूरी में 80 के दशक में खदानें थी जिसको बंद कराने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो पद्मश्री अवधेश कौशल जी का निधन हो गया है। तो चूना भट्टा खदान को बंद कराने में पद्मश्री अवधेश कौशल की बेहद अहम भूमिका मानी जाती है और 80 के दशक में खदानें थी जिनको बंद कराने में इनकी अहम भूमिका थी और आज पद्मश्री अवधेश कौशल जी का निधन हो गया। तो मैक्स हॉस्पिटल में पद्मश्री अवधेश कौशल का इलाज चल रहा था और जिनका आज निधन हो गया है। चूना भट्टा खदान को बंद कराने में पद्मश्री अवधेश कौशल का बेहद अहम योगदान माना जाता है। दरअसल आपको बता दें कि 80 के दशक में दून और मसूरी में ये चूना भट्टे चल रहे थे जिनको बंद कराने में पद्मश्री अवधेश कौशल ने बेहद सक्रियता दिखाई थी और अहम भूमिका निभाई थी। उधर कोटद्वार के झंडा चौक पर देर रात एक बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। तो देर रात बिल्डिंग में आग लगी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आग लगने का कारण फिलहाल नहीं पता चल पाया है और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग लगने के बाद जब दमकल विभाग को जानकारी हुई तो मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और इसके बाद आग पर काबू पाया गया। तो दरअसल ये आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। तस्वीरों में आप देखें कि किस तरीके से बिल्डिंग में ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं और
इन लपटों को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह रही होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अंजना गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। अंजना, देर रात बिल्डिंग में आग लगी है, क्या कुछ खबर पर जानकारी है? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रात 1:30 बजे की ये घटना है और वहां पर आग लग गई थी। फिलहाल तो शॉर्ट सर्किट का मामला बताया जा रहा है और जो दमकल की गाड़ियां वहां पर आई, उनके पास पहली गाड़ी जब आई है तो उनके पास पानी नहीं था, दूसरी गाड़ी का उनका पंप काम नहीं कर रहा था। इस तरह से वो आग फैलती गई और वो यहाँ पर पानी ना होने के कारण काफी दिक्कतें आई सामने। बिल्कुल अंजना, क्या अब तक पता चल पाया क्या कि आग किन कारणों से लग पाई थी? आग के कारणों का अभी स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो मालिक थे उन लोगों ने बताया है कि यहाँ लाखों का सामान, कम से कम 25 से 30 लाख का सामान हम लोगों का जल करके राख हो चुका है। बिल्कुल अंजना, क्या बताया जा रहा है कि इस आग लगने से लगभग कितने का नुकसान हुआ है? तो आग लगने से जो एक इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं उनका भी 25 से 30 लाख का लगभग सामान हो गया है खराब, उनका खत्म हो गया है। क्योंकि उसमें उनका एलईडी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह रखे हुए थे, तो सभी जल करके उसमें राख हो गए हैं। जो वहाँ पर एक टेलर थे, उन्होंने भी यही बताया कि मेरा सामान भी 25 से 30 लाख का सामान जो नुकसान हुआ है वो जलकर सब खाक हो गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अंजना। उत्तराखंड की राजनीति में एक समय चर्चाओं में रहने वाले हरक सिंह रावत आज एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें कि हरक सिंह रावत के घर पर कई कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल हरक सिंह रावत के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर कांग्रेस के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विजयपाल सजवान, राजकुमार, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और लालचंद शर्मा पहुंचे। यूं तो हरक सिंह रावत से कांग्रेसियों की यह मुलाकात सामान्य बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है और इसीलिए भी पार्टी छोड़ने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो हरक सिंह के घर पर कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं। हालांकि इस नेताओं के पहुंचने के बाद जो हरक सिंह रावत के घर पर बैठक हुई, इस बैठक को सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन बैठक के और भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बताया यह भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है और ऐसे में अब एक बार फिर से चर्चाओं में हरक सिंह रावत बने हुए हैं। हरक सिंह रावत की भी पार्टी छोड़ने की उम्मीद अब जताई जाने लगी है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में अन्य कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पार्टी का दामन छोड़ा जा रहा है और ऐसे में आने वाले समय में हरक सिंह रावत भी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। और जिस तरीके से नेताओं का ये जमावड़ा हरक सिंह रावत के आवास पर देखने को मिला, ये माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत अपने साथ और भी कई नेताओं को साथ ले जा सकते हैं जहां जाएंगे वो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को दिल्ली में सदस्यता दिलाई है। कहा है कि जल्द ही पार्टी और मजबूत होगी, पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो और बड़ा होगा, संगठन खड़ा होगा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रही कमलेश रमन के साथ आईटी विशेषज्ञ कुलदीप चौधरी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योति सिंह बिष्ट की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है इन्होंने और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की गई है। कांग्रेस से दो बड़े नेताओं ने इस्तीफे के बाद आप ज्वाइन कर ली है, तो वहीं पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस टूटा हुआ जहाज है, इसलिए उनके नेता पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। आप नेता ने कहा कि उत्तराखंड में जनता की समझ चुकी है कि भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही है, इसलिए आम आदमी पार्टी पर जनता का भरोसा बढ़ने लगा है।
और बड़ी खबर है, उत्तराखंड शासन से जुड़ी हुई अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल सचिवालय में तय हुआ है नो मीटिंग वाला दिन। सोमवार को नहीं होगी कोई भी मीटिंग। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, सोमवार के दिन जन समाधान होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सचिवालय में कोई भी मीटिंग नहीं होगी सोमवार को। उत्तराखंड शासन से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दरअसल ये कहा गया है अपर मुख्य सचिव की तरफ से, अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने आदेश जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि सचिवालय में तय हुआ है नो मीटिंग वाला दिन। नो मीटिंग वाला दिन सोमवार का दिन तय किया गया है और इसके साथ ही कहा गया है कि सोमवार का दिन समाधान का दिन होगा। लोगों की समस्याओं का समाधान का दिन माना गया है। सोमवार का दिन को तय किया गया है और ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ये कहा जा सकता है। तो सोमवार के दिन केवल जन समाधान होगा, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, कोई भी मीटिंग नहीं होगी। उत्तराखंड शासन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नो मीटिंग डे का ऐलान किया गया है। सोमवार का दिन नो मीटिंग डे होगा। इस दिन कोई भी मीटिंग नहीं होगी। इस दिन जन समाधान के लिए इस दिन को तय किया गया है। उत्तराखंड के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम के साथ साथ प्रदेश भर में सरकार की योजनाओं को मजबूती से लोगों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के अलावा सभी विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की। बैठक में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा हुई। इसके साथ ही आगामी रणनीति को लेकर के रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह रूटीन बैठक है। इस बैठक में संगठन के कार्यक्रमों पर मंथन किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम से शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर पहुंचे और मां काली की पूजा अर्चना की। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलासानंद गिरी से आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि वो साधु संतों का आशीर्वाद लेने आज हरिद्वार आए हैं और साधु संतों के आशीर्वाद से जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है उसे और अच्छे से निभा पाएं वो। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी ने कहा कि आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मां काली का आशीर्वाद लेने आश्रम में आए हुए हैं और इस दौरान उनसे कई विषयों पर चर्चा भी हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और भारत सरकार में और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े कद रखते हैं। मुझे लगता है उत्तराखंड का बहुत बड़ा दायित्व आपके ऊपर रहा है और जन सामान्य नेता हैं, बहुत सरल हैं, सौम्य हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के गवर्नर हैं। आज भगवती माँ काली के पूजन करने आए। माँ भगवती का उन्होंने बहुत श्रद्धा और मन से पूजन किया, क्योंकि मेरे बहुत स्नेही हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं। और उसके बाद पूजन के पश्चात आए, हमने उनका पहले उन्होंने अभिनंदन किया, अभिवादन किया, बड़ी बात है। उन्होंने कहा नहीं पहले मैं करूँगा फिर आप करेंगे। फिर हमारे साथ बैठ कर उन्होंने कुछ स्वास्थ्य, उत्तराखंड और भारतीय संस्कृति को लेकर के। आपने खुद ही कहा कि आए हैं संतों का आशीर्वाद लेने, तो आप सब मुझे जानते हैं। मेरा नाम भगत सिंह है और मैं आपका भी भक्त हूँ और संतों का भक्त तो हुई हूँ। तो 2-4 संतों का आशीर्वाद लेके जाऊँगा तो जिस काम में लगा हूँ वो काम अच्छा होगा। आप लोगों का प्रेम बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। आपने खुद ही कहा कि आए हैं संतों का आशीर्वाद लेने, तो आप सब मुझे जानते हैं। मेरा नाम भगत सिंह है और मैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।